पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और यहाँ के स्टाफ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे डॉक्टरों ने बहुत खिदमत की। अल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा हमारा बहुत खिदमत किया, हमको हर चीज़ अपनी जगह पे मिलता था साहब। खाना बहुत अच्छा, माशाल्लाह हमारा बड़ा ख्याल रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आप ईद मना रहे हैं, याद रखिए कि इस वबा के दौरान हमें लोगों से दूर रहना है। अपने घर में आप ईद मनाइए अपने लोगों के साथ। एहतियाती तदाबीर प्लीज़ हाथ से ना जाने दीजिएगा, क्योंकि आज जहां हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची जो फील्ड हॉस्पिटल है, यहाँ तमाम डॉक्टर हजरात से हमारे मिलने का और इनके साथ ईद मनाने का मकसद यही है कि हम इनको न सिर्फ सलाम पेश कर रहे हैं कि दिनों रात ये जब से लगे हुए हैं और ये बार बार हमसे यही सिर्फ एक छोटी सी बात कहते हैं कि आप लोग घरों पर रहें ताकि हम आपकी केयर कर सकें। जितने लोग कम से कम बाहर निकलेंगे, कम से कम लोगों से मिलाप करेंगे, उतना कम से कम ये एटलीस्ट कोरोना का जो स्प्रेड है उसको रोकने में हम कामयाब होंगे। हनीफ राजा साहब भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। ज़रा डॉक्टर्स के साथ ना सिर्फ ये पूछ रहे हैं हम कि क्या कुछ वो यहाँ पर उनके अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, बल्कि एक ज़रा मुख्तलिफ पहलू भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईद हमें अच्छे तरीके से मनानी है। फील्ड हॉस्पिटल में हमने देखा कि हमारे जो भाई हैं ख्वाजा सरा जो हमारे हैं, जिनको यूजुअली कहीं ना कहीं हम सब मिलकर निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ उन्हें निगलेक्ट नहीं किया गया और यहाँ पर उन्हें रखा गया है और ये भी एक सपोर्ट एक सिस्टम में मदद दे रहे हैं। तो ज़रा अपना नाम तो बताइएगा और ईद बहुत मुबारक हो। माइक लीजिए। हाँ जी, बेबो नाम है मेरा। बेबो, थोड़ी सी शक्ल भी दिखाइए। बेबो आदि बहुत है ना। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। वापस लगा लें। क्या काम, हाँ क्या काम करते हैं बेबो यहाँ पर? जी मैं डॉक्टर के साथ होती हूँ, नर्सों के साथ कंटेनर में होती हूँ। अच्छा, कंटेनर्स में जी, जो कंटेनर सिटी बनी हुई है। जी जी, वहाँ पे। अच्छा, कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस आपको? जी, ज़िंदगी का पहला ऐसा मौका है कि जो डॉक्टर नुसरत जी ने दिया है हमें, तो कुछ अल्फाज ही नहीं है बोलने के हमारे पास कि हमें भी सुख में तो सभी याद करते हैं, दुख में भी हमें याद किया, हमारे साथ हम उनके साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग सोचे रहा है आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि एक तो देखिए ख़वातीन हज़रात, एक मैसेज ये जाना चाहिए, एक पैगाम ये जाना चाहिए, ये जो हमारे ख्वाजा सरा साहिबान हैं ये उसी तरह एक माशरे का हिस्सा हैं, उसी तरह बाइज़्ज़त हिस्सा हैं, उसी तरह बाइज़्ज़त लोग हैं, उसी तरह दर्दमंद दिल रखते हैं, उसी तरह अच्छी सोच रखते हैं और हसास दिल भी रखते हैं। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर बजाय इसके कि एक इम्प्रेशन ये है कि शायद बाज़ार में घूमते फिरते ट्रैफिक सिग्नल्स पे मांगना ना, ये यहाँ पर बाकायदा जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात और ये कितनी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। तालियां तालियां और ये फूल आपके लिए बेबो। और मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे साथ आप अपना नाम बताइएगा। ईद बहुत मुबारक हो आपको। मेरी तरफ से सबसे पहले तो पसे पर्दा की पूरी टीम को ईद मुबारक। और खैर मुबारक। मेरे पास अल्फाज नहीं है ईद मुबारक कहने के लिए कि डॉक्टर नुसरत के लिए तो मैं क्या बोलूँ। कहते हैं ना कि मास्क हटा के बोलें, थोड़ा सा शक्ल भी देखिए ना आपकी लोग। अच्छा, बहुत देखिए ये लम्हा, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत अपनाहियत डॉक्टर नुसरत ने दी, डॉक्टर राजा ने दी। इसी पर बहुत सारी तालियां। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जरा मुझे नाम तो बता दीजिए आप। यकीनन आपको यहाँ पे बड़ी सेटिस्फैक्शन हो रही है, इसका मतलब इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती कि इस ईद के मौके पे हम लोगों को अपने माँ बाप नहीं डॉक्टर नुसरत ज़्यादा याद आती है। डॉक्टर नजर भाई, अब आपको गले तो लगा नहीं सकते, डॉक्टर राजा लेकिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं, जो हम लोगों को हर वक्त हम लोग की मुश्किलात को सामने रखते हुए हम लोग की हेल्प करते हैं, हम लोग का हर वक्त ख्याल रखते हैं। डॉक्टर नुसरत का और डॉक्टर राजा का इतना शुक्रगुजार हम लोग, मेरी पूरी जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, जिया फाउंडेशन की तरफ से, हमारी प्रेसिडेंट बिंदिया राना की तरफ से, हमारे तमाम ख्वाजा सराओं की तरफ से डॉक्टर नुसरत को और
डॉक्टर राजा को खराज तहसीन पेश डॉक्टर करती हूँ। राजा कौन है भाई, ये तो बताइए। ये बताएं। हाँ ये बताएं हमें जरा। अच्छा, डॉक्टर नाम अभी तक नहीं बताया नाम है क्या इन्होंने। है? नाम मेरा रेशम रेशम। मेरा खद्दर है। खद्दर है। खद्दर का और रेशम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मैं होता घर जा रहा हूँ। अच्छा है। और डॉक्टर राजा मेरे ख्याल में हमारे बिल्कुल साइड अच्छा, मुझे ये बताइए आप यहाँ कितने अरसे से हैं? जब से मेरे ख्याल से तो आगाज। सबसे हाँ। पहले मैडम नुसरत को सलाम करूंगी। अरे भाई वाह। डॉक्टर राजा को सलाम करूंगी कि इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट हाँ। हम लोगों को हमारे माँ बाप ने भी नहीं दी, नहीं, जिन्होंने आपने हमें भी- इतना नजरअंदाज नेगलेक्ट किया। हाँ। ठीक है ना, इस मुआशरे ने भी इतनी इज्जत नहीं दी। उन्होंने भी हमें थर्ड जनरेटर समझा, हमें क्या समझा क्या नहीं समझा। सही। यहाँ जितने डॉक्टर्स बैठे हैं इतने कोऑपरेटिव हैं कि अपने बहन भाइयों की तरह समझते हैं। बहुत अच्छी बात ठीक है, ये बहुत इन जबरदस्त सब बात है। डॉक्टरों को मेरा खराज तहसीन इतना कहूँगी कि कहते हैं ना, टूटे हुए दिलों की अगर मरहम है तो डॉक्टर नुसरत और डॉक्टर राजा हम लोगों के लिए। वाह जी भाई वाह। वाह। और ये अब डॉक्टर राजा कौन है? आप हैं डॉक्टर राजा? ओके, सो ईद मुबारक हो आपको। आप लोगों को भी ईद मुबारक। ये डॉक्टर राजा थोड़े यंग से लग रहे हैं मुझे। नहीं, थोड़े नहीं, काफी। ये मास्क हटाएं तो पता चल जाएगा। हाँ हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। तो- नहीं, असल में डॉक्टर राजा आपकी, उन्होंने, रेशम ने बहुत तारीफ की और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बड़ा ख्याल किया। तो ये देखिए, किस दुनिया जो है वो, कोई भी इंसान होता है वो इज्जत का भूखा होता है, वो इज्जत चाहता है। सही वो बात कोई है। भी हो, वो बादशाह हो या फ़कीर हो, उसको इज्जत चाहिए होती है। तो बहरहाल आपने इतनी इनको रिस्पेक्ट दी, तो आपने इनको काम में कैसा पाया, और अपने बारे में भी कुछ बताइए। मैं तो पहले तो ये आइडिया जो था ये इनको लाने का मैम का था। मुझे मैम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो मेरी वजह क्या थी? वजह क्या थी ये तो मैम बेहतर नहीं, मैं बता सकती सीरियसली पूछ रहा हूँ, ताकि इसलिए कि उनको जॉब भी मिल जाए और कि जाहिर है कि वो किसी काम आए लोगों के, माशरे के, या इनसे कोई सॉफ्टनेस भी पैदा हो जाती है। कुछ कोई वजह, कोई फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो बहुत हुआ, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काम करेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा हमारी उम्मीदों पे ही उतरे हैं। और बिल्कुल 100% लाइक 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स देने चाहिए। जबरदस्त, वाह, वाह जी, जबरदस्त, वाह, ये वाह। बहुत जबरदस्त। हम यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हें अंदाज़ा भी था काम कैसे है। तो एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी फ़ोन करके बोला यार हमें ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। अपने प्रॉब्लम्स भी खुद डील कर रहे थे। हाँ। तो ये मैंने एक बार पूछा इनसे कि यार कभी मुझे आप लोग फ़ोन करके बता दिया करें मसला हो, क्योंकि ज़ाहिर है कब नहीं मुलाकात हो पाती। सही। तो उन्होंने कहा कि जो आप काम कर रहे हैं ना उसके सामने हमारी प्रॉब्लम्स इस वक्त छोटी हैं और हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। जो आप और मैडम हमारे पास दिन में एक बार आके बात करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा जो है ये है। देखिए, हमारे इसको लिए- इसको मसीहाई कहते हैं, बिल्कुल। जैसे प्रॉपर मसीहा होना कहते हैं ना। एक तो मसीहा होता है जो इलाज करता है, एक मसीहा वो भी होता है जो दिल के जख्मों पे नमक के बजाय मरहम रखता है। सही, तो ये बिल्कुल वो सही। मसीहा हैं डॉक्टर नुसरत और डॉक्टर राजा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत थैंक यू, शुक्रिया बहुत आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हमें जाना चाहिए पैरामेडिक्स के पास। हाँ, कौन है भाई पैरामेडिक्स? ये हैं। अच्छा, अच्छा। डॉक्टर सहरिश, पहले डॉक्टर सहरिश से बात जी। कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू यू। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आप सबको और जो नाजरीन देख रहे हैं उन सबको भी। तो ये बताइए यहाँ पे आपके क्या फ़राइज़ हैं? यहाँ पे तो मैं इन्फेक्शन कंट्रोल को हेड कर रही थी। ये ओके। करीब रखिएगा। हाँ, जो भी सारा रेड जोन से ग्रीन जोन में सामान आता है, सारा वेस्ट, सारा लिनन, ओके। जितना भी लगेज एंड ऑल, उसको डिसइंफेक्ट करना, सारा इन्फेक्शन कंट्रोल। अच्छा, इस तरह से अब आप कर रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है अब तक आपका? ईद कैसी गुजर रही है ये भी ज़रा बताइए। ईद तो बस अपनी इस फैमिली के साथ गुजर रही है। हाँ, यहाँ पे भी एक घर बन गया है जैसे, सही। वाह, क्योंकि अच्छी बात है, ये जज्बा है। हाँ बिल्कुल, एक घर बन गया है, फैमिली बन गई है। ये ईद मुख्तलिफ क्यों है? वो शॉपिंग नहीं करनी पड़ी? हाँ हाँ, हमें तो स्क्रब्स में टेंशन नहीं थी शॉपिंग करने की। हाँ, किसी अच्छा, ये बताइए, वैसे जो आम तौर पर जो ईदें होती हैं उसमें तो वो ख़वातीन जो भी होती हैं, जितनी भी होती हैं, वो किसी शोबे से भी हों, वो तैयार बहुत होती हैं, ग्रूमिंग भी करवाती हैं, अपनी ब्यूटी पार्लर्स भी जाती हैं। तो इस दफ़ा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, नहीं, इस दफा सब कोरोना की तैयारी कर रहे और हैं। ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि नहीं मास्क ने सब छुपा लिया। छुपा लिया सबने। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये है कि इस बार मेरे ख्याल में सब ईद की शिद्दत ज़्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि पहले फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो अब सबको महसूस सही होगा कि क्या चीज़ कमी थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा यही था बात ना अभी कि हनीफ भाई ने भी अल्लाह कही। ताला ने समझाया है कि आप लोग सीधे हो जाएं। बिल्कुल डॉक्टर हम हर बात सहरिश, में नखरे करने लगे थे ना। ये फूल आप लोगों के लिए, इसी तरह से सबकी जिंदगियों में खुशियां बिखेरते रहें आप लोग। Thank और you.
आगे चलते हैं जरा, ये आप अच्छा जी, अब जरा उनकी तरफ भी तो आए ना, पैरामेडिक्स की तरफ जरा भी तो इनसे आए। पूछे ना, ये आई थिंक ये फार्मेसीज में से अच्छा, हैं, आई थिंक जी। सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऐसा ही है? नहीं, मैं सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में से हैं। लेबोरेटरी से हैं आप। ओके, सो ये बताएं कि इससे पहले आप कहाँ पे काम कर रही थी? मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही थी, सनोफी एवेंटिस, ओके, और थोड़ा सा loud बोलिए। MNC कंपनी है तो आजकल वो बंद है, तो यहाँ मैं एज अ वॉलंटियर काम कर रही और एज अ वॉलंटियर आप काम कर रही हैं, एंड हाउ इज इट गोइंग? इट्स गोइंग वंडरफुल। अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। सही, ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक। आपका बेहद शुक्रिया। और इनसे भी बात करते हुए जी। एंड फिर वी विल मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। ईद मुबारक। क्या मुख्तलिफ है भाई इस ईद में, ये मैं बताइए। यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट सर्व कर रही हूँ, फार्मेसी को डील करती हूँ। ये ईद इस तरह से मुख्तलिफ है कि यहाँ पर पेशेंट्स के साथ गुजरेगी, वरना हर ईद घर वालों के साथ या उनके साथ गुजरा करती थी, और अब यहाँ पर गुजरा करेगी। सही, जो भी आदमी जॉब करता है तो वो जाहिर है एक वक्त आता है कि उसको एंजॉय करते करते फिर वो ज़रा ड्राइनेस आ जाती है जॉब में। तो ईद वाला दिन हो और आप जॉब पर हो तो ये तो बड़ा अजीब सा लगता है, और दिल चाहता है कि फिर फैमिली में जाएं, घर में ज़रा पार्टिसिपेट करें, खाएं पिएं, बहन भाइयों के साथ, या जो भी है, अगर फैमिली है, शादीशुदा है तो बच्चों के साथ रहें। तो वो सब चीज़ें मिस कर रही हैं आज आप? नहीं, यहाँ भी एक फैमिली बन गई है, सब अपने लगने लगे, सबके साथ यहाँ पर ठीक वैसे है। ही इंजॉयमेंट मिलती है, सब वैसे है। ही डील करते हैं। नहीं, बहन आपके भाई अपने घर वाले कॉल करके वैसे आपकी खैरियत पूछ रहे पूछते हैं? हैं, घर वाले कॉल्स करते हैं, पूछते हैं क्या ठीक कर रहे है। हैं, किस तरह जा रहा है, कब तक आप लोग घर आएंगे, ये वो। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर एक फैमिली बन गई है, तो यहाँ सही। पर एक एनवायरनमेंट में हम लोग बहुत अच्छे से सेटल हो गए। बहुत Very good. बहुत शुक्रिया आपको बहुत फॉर ईद बीइंग अ मुबारक। पार्ट ऑफ दिस यू नो वेंचर। अब ज़रा जेंट्स की तरफ भी आना चाहिए, किसी मर्द की तरफ चलते हैं। इनके पास आते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब ना मुझे बड़ा सीधा चाहिए। लोग बड़े सियासी भी जवाब देते हाँ। हैं ना, खानदान को मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने देखा है ईद के ऊपर, वरना नॉर्मल ईद होती थी, लड़के सो रहे होते थे ईद की नमाज पढ़ने के बाद, ऐसा ही होता था ना, और उसके बाद उठाना नहीं, को जो भी आया है बस सो रहे हैं। लेकिन कोई एक शख्स ऐसा जरूर होता है जिससे मिलने का दिल चाहता है। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स जिसको आज आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो? नहीं, फिलहाल ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि बड़े ही दोस्तों में- बोरिंग है फिर इसका मतलब है नहीं, ना, वो तो ऐसा ही देखिए, हो सकता है। थोड़ी आदत ऐसी हो गई है कि घर वाले यहाँ नहीं होते तो मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा। तो एक वो रूटीन ही ऐसी बनी हुई है कि ईद भी उस आप तरह पहले से तो अपना गुजरती नाम बताइए ना। है। हाँ, शाम मेरा नाम है, शाम आरिफ। डिपार्टमेंट? मैं यहाँ पे जितने भी फूड सर्विसेज हैं और उसको पूरा देख रहा हूँ, तो हर किसी का जो खाना है जो मेरे से होकर जाता है, तो ये है। देखिए शाम, बात यह है कि इस बात को 6-7 साल तो हुए नहीं है, ये तो अभी पहली ईद है, उस हिसाब से बताइए ना मेरे भाई। आप कह रहे हैं मैं तो यहीं रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी होता ही है कि ना, जब से ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हम लोगों यहाँ पे, तो हम लोगों को घर पे भी जाना ना ज़रा मुश्किल होता है। तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एट टाइम्स वी फील लाइक कि यार अगर खुदा न खास्ता अगर हम लोग में से कोई इन्फेक्टेड है अल्लाह तो ना वो करे, घर अल्लाह ना पे करे। ना अल्लाह जाए। ना करे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम यहीं रहें, ताकि इसी माहौल में रहें, और जितनी 24/7 जो भी हमें कॉल्स आती हैं कि कोई इमरजेंसी होती है या कोई प्रॉब्लम आती हैं, तो उसको हम जल्द से जल्द रेक्टिफाई करें। एक होता है सही। काम में दिल लगाना, एक होता है दिल लगी। दोनों में से किसकी इजाजत है? दोनों की है। दोनों की है। ठीक। और भी है, जी बताएं बताएं जरा। शाम नस्वार प्रोवाइडर। हशान नस्वार प्रोवाइडर। क्यों भाई? असल में Food अंदर बहुत provider सारी शॉर्ट जवाब दीजिएगा। हाँ, शाम। अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ ख्वाहिशात, अलग अलग ख्वाहिशात, जिनमें एक नस्वार भी होती है। जो पेशेंट्स है? पेशेंट्स हैं। ओह, अच्छा, अच्छा अच्छा तो अच्छा। उनकी जो मतलब पूछ लिया जाता है भाई किसने क्या खाना है। ये कोई जो ऐसी मास्क चीज़- है ये सफेद पहना था, ये नस्वार लगा लगा के ग्रीन हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, थैंक यू सो मच, ईद बहुत आपको मुबारक हो। यहाँ लोगों के खानों का बड़ा जो है वो रखा जाता है ख्याल ख्याल। रखा जाता है। पेशेंट्स गुलाब जामुन मांग रहे हैं, अच्छा। पेशेंट्स उसका नहीं, सारी चीजें, ये नहीं कि बस ऐसा आप- होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर स्नैन है और मैं यहाँ पे हॉल सप्लाईज़ और रेड जोन सप्लाईज़ देखता हूँ। बिल्कुल सही कंसर्न है कि कुछ ऐसी होती हैं। वही है कि यहाँ पे हर तरह का पेशेंट है, ऑब्वियसली हर तरह के लोग हैं, चारों सूबे एक जगह पे हैं, सही। हर फ़िका के लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं, तो ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ ओन डिमांड्स, तो वो पूरी करते करते ऑब्वियसली हमें देखनी पड़ती हैं चीज़ें बहुत सारी। हाँ, जैसे उन्होंने अभी बताया है कि बहुत सारे मरीज जो हैं हाँ। वो नस्वार मांगते हैं। मतलब अब दूर से देखते हैं और कहते हैं अच्छा चुटकी, लेकिन आप इशारा जू मारने वाला कर रहे हैं, वो इसलिए ईद मैं समझ नहीं मुबारक हो पाया जी आप कह रहे आपको, हैं। ईद अच्छा जी, मुबारक अब हो। मुझे ज़रा ये बताएं कि पैरामेडिक्स में से ज़रा हैंड रेस करें तो उनसे भी बातचीत करें ना। जी, इनकी तरफ आइए। क्या नाम है ईद आपका? मुबारक। खैर मुबारक। मेरा नाम जुनैद चन्ना है, मैं वैसे कमर्शियल पायलट हूँ
और जुनेद चन्ना, या। यानी अनदर जुनेद जिनका नाम जी, वो रखा बता है। रहे थे ना? हाँ, ठीक, सही जी सही। मैं वैसे कमर्शियल पायलट हूँ बट यहाँ पर सप्लाई चेन को हेड कर रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आती है, चाहे वो फार्मेसी हो, फूड हो, जनरल सप्लाइज हो या मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, उसकी प्रोक्योरमेंट से लेके अंदर किस तरीके से जाना है, दैट कम्स अंडर माय डोमेन। और मैं अच्छा, बहुत शुक्रिया। आज ईद का दिन है, हमें उम्मीद है कि आज भी आपकी चेन सप्लाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। जी सर, चीज़ें सर वैसे ही चलनी है हमारे लिए तो ईद का वैसे दिन है बट क्योंकि हम एक फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं, सो उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत होती हैं, चाहे वो खाना हो, दवाइयाँ हो और कपड़े हों, उनको वैसे ही रोज़ हमने प्रोवाइड करने हैं। तो जहाज उड़ाते थे, देखिए अब क्या काम कर रहे हैं। सोचिए कि चलें। मतलब कहाँ से कहाँ चन्ना साहब, बहुत प्रोफेशन मुबारक हो जाता है आपको और कैसा जबरदस्त आप कि काम आप कर इतना रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जाहिर है कि बड़ी सीरियसनेस भी है डॉक्टर नुज़र। एक ये पीछे वाली लाइन में भी है ये। बिल्कुल पीछे वाली लाइन में भी बात करते हैं। और लेकिन जैसे डॉक्टर्स भी तो जाहिर है म्यूजिक में होते हैं और अपने फारिग टाइम में यहाँ पर किसी को कोई गाना बजाना करते हैं, क्या करता है कि मतलब काम होता रहे, चलता रहे, या कोई इनमें से कोई बहुत अच्छा गाता हो, आपको इल्म हो? वो गाता तो है मगर इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा। वो फंक्शन में गया हुआ है प्रॉबेबली। इन भाई साहब की तरफ आते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा प्लीज। ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और मैं नर्सिंग प्रोफेशन से हूँ। अच्छा। अच्छा लगा कि आप लोग आज आए, हमारी खुशियों में आपने जो है वो दुबाला कर दिया। शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि बीमारी होती क्या है। जब मैं आया तो मुझे पता चला कि एहतियात क्या होती है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ट्रेनिंग क्या होती है। जब मैं यहाँ आया तो 6 घंटे लोगों को पीपीई पहनते हुए देखा, उन्हें प्यासा देखा, उन्हें वॉशरूम ना जाते हुए देखा, तो जो उनका जज्बा होता था वो मैंने यहाँ देखा। और मैंने अपने कैरियर में कभी इस तरह की चीज़ें, इतना मोटिवेशन, इतना जज्बा, और सबको प्राउड है हम सब पाकिस्तानियों को अपने हीरोज़ पे। और यहाँ मैंने एक दुख भी महसूस किया, और वो ये दुख के जब थक हार के अपने घर जाते थे तो बच्चे अक्सर ही आते थे और कहते थे कि बाबा बाबा आ गए, बाबा आ गए। तो हम उन्हें दूर से ही कह देते थे कि करीब मत आना। आप कितने दिन से यहाँ हैं? मैं 26 मार्च से ज्वाइन किया था गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं जो है वो ट्रेनिंग का पार्ट हिस्सा हूँ। हमारी एजुकेशन की पूरी टीम है, वहाँ पर मैं लोगों को ट्रेनिंग करता रहा, डॉक्टर्स को। कितने दिन से आप घर नहीं गए? और घर तो हम रोज़ ही जाते हैं हर, इसीलिए कहता हूँ कि जब थक हार के घर जाता हूँ तो बच्चे अक्सर ही लौटते थे मेरी तरफ, तो उनसे बात करने का, उन्हें गले लगाने का, उन्हें उनकी शरारतें देखने का, उनको अपनी गोद में लेकर प्यार करने का दिल बहुत करता था। लेकिन क्योंकि हमें सिखाया गया था कि इनसे दूर रहना है, इनसे डिस्टेंसिंग रखनी है, बहुत बड़ी बात है, तो वो सब कुछ किया। एहतियाती तदाबीर क्या करते हैं जब आप घर जाते हैं? जब घर जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो हम बात लेने के लिए जाते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं और सबको मना करते हैं कि कोई हमसे सलाम ना करे, कोई हमारे करीब ना आए, और हमसे जो है वो फासला रखे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। Thank you so much। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने ज़रा मुख्तलिफ जो यहाँ पर जगहें हैं जो सेटअप की गई हैं इस ग्रीन जोन में, डॉक्टर नुज़रत से कहेंगे हमें वो भी दिखाएं। ज़ाहिर है रेड जोन में हम नहीं जा सकते, ना हमें जाना चाहिए है, लेकिन ये उन्होंने जैसे कहा कि दिस इज़ लाइक द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसमें फूड सप्लाई से लेके, फार्मेसी से लेके, कॉल सेंटर से लेके एंड ऑल योर CCTV कैमराज इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये सब यहाँ से मॉनिटर होते हैं। सो ये भी जगहें देख लेते हैं और साथ साथ हमारे इन डॉक्टर्स से बात भी होती रहेगी। कहीं मत जाइए, ईद घर पर मनाइए, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम बैक। ईद आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग मौजूद हैं फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर कराची, जहां पे ये सारी टीम ग्रीन जोन में हम लोग मौजूद हैं, हनीफ राजा साहब और मैं, ताकि इन डॉक्टर्स से, इन पैरामेडिक्स से, इन वॉलंटियर्स से आपकी बात करा सकें। एक मरतबा फिर आपको बता दूं, पाकिस्तान आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और बहुत सारे डोनर्स ने मिलकर ये पूरा फील्ड हॉस्पिटल सेटअप किया, जिसका सिस्टम आज तक जारी है। यहाँ पर जो हॉल्स हैं, जो रेड जोन है, वहाँ पर पेशेंट्स हैं कोरोना के,
और जब वो ठीक हो जाते हैं यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं। और आज हमारा प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम अपने तमाम पैरामेडिक्स को, तमाम डॉक्टर्स को, तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को ईद के इस मौके पर न सिर्फ उनके साथ ईद मनाएं बल्कि हम उन्हें सलाम भी पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अब यंग बच्चे हमारे साथ अभी नजर आ रहे हैं, आई डोंट नो वेदर दे आर यंग डॉक्टर्स या मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा नादिया, हम काफ़ी देर से शो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह इतनी ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एक वर्कर से बात की जो मेल नर्स थे, उन्होंने कहा कि वो 26 मार्च से यहाँ पर हैं। तो एक लंबा पीरियड होता है, उसमें घर जाते हैं तो घर में उस तरह नहीं रह पाते जिस तरह एक नॉर्मल डेज में घर में इंटरेक्ट करता है आदमी। बिल्कुल, बच्चों को गले लगाना। तो आप सब अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो डॉक्टर नुसरत जैसे हमें बता रही थी कि भाई ये जो है सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं एक फैमिली की तरह। ईद जब आप फैमिली में मनाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होता है एक दूसरे के साथ। तो आज भी ये क्योंकि ईद का दिन है और गो के बहुत सख्ती के साथ और बहुत एहतियात के साथ और बहुत कशीदगी के साथ, तिब्बी कशीदगी है, उसमें ईद मनाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद इसको लाइटर मूड देने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई गाना भी सुनाना चाहे तो कोई गाना सुनाए थोड़ा सा, जैसा अभी हमारे एक दोस्त ने सुनाया था, बहुत जबरदस्त सुनाया। क्या नाम था उनका, डॉक्टर मुजाहिद, उन्होंने बहुत अच्छा गाना सुनाया और गाना उन्होंने अपनी मिसेस को डेडिकेट किया था। चले आप भी गाना सुना, कितने किसको बहादुर आदमी डेडिकेट है कर रहे हैं ये भी बताइए और नाम बताइए अपना क्विकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आवाज अल्लाह कहाँ गई आवाज। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। हसन कमाल, आईटी प्रोफेशनल से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा ओके। और गाना तो नहीं। ईद के इस मौके पर कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे? घर वालों को एक पैगाम दे दीजिए क्विकली। घर वालों के लिए यही है कि हम लोग आपके लिए यहाँ पर हैं, आप लोग हमारे लिए घर में सेफ रहें। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, लेट्स थैंक गो, यू। लेट्स गो। अच्छा जी, गाना कौन सुना सकता है, जरा बताएं ना। ये है ना जो, अच्छा ठीक है, ये है, अरे आते हैं वाह। आते हैं आते हैं। कौन सुना रहा है? ठीक है, आइए इस तरफ आते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अपना नाम बताइए और क्या करती हैं आप यहाँ? मेरा नाम पैट्रिशिया जॉनसन है और मैं एज अ मास्टर ट्रेनर हूँ, यानी कि जो भी आते हैं लोग सबसे पहले हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ओके। कंप्लीट, यानी कि SOPs वगैरह से। सही। और ठीक है, यानी जो भी पेशेंट्स आते हैं उनकी बात करें। गाना कौन सा है? ये बताइए ईद के मौके पे आप अपने कॉलीग्स को, अपनी टीम को, अपनी फैमिली को जो यहाँ मौजूद है उनको क्या गाना सुना रही हैं? कौन सा गाना? ये वतन हमारा है, हम है पास बाइस के, ये चमन हमारा है, हम है नगमा बाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब हमसे है, हम तो सिर्फ उनवा है, असली दास्तां तुम हो। इट्स ओके। बहुत थैंक यू, बहुत सो मच। जबरदस्त। ईद बहुत मुबारक हो आपने तो। अच्छा, वैसे गाना ये है कि ये वतन तुम्हारा है, लेकिन इन्होंने और अपनाइयत का इजहार किया कि ये वतन हमारा है। हम ही है पास बाइस। बिल्कुल सही। थैंक यू सो हम मच। चलते हैं भाई साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है जनाब, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। अपना नाम बताइए पहले। मोहम्मद सरदार खान नाम है सर मेरा। मोहम्मद सरदार खान, आप क्या करते हैं? स्टाफ नर्स है सर हम यहाँ पे। आप स्टाफ नर्स हैं? जी सर। अच्छा, तो सरदार खान आप कराची में ही रहते हैं? जी सर, कराची में रही। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ? गाना सुनाने जा रहे हो? नहीं सर, गाना नहीं, सुना देंगे। एक्सपो सेंटर में कब से हैं आप? सर 26 अप्रैल से। अच्छा, 26 अप्रैल से। तो अच्छा वक्त आपका गुजर रहा है? सर बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। जब आने से पहले सर मुझे बहुत मुश्किल हुई, एक्सपो का नाम सुन के बड़ा घबराया मैं। मगर जब सर यहाँ पहुँचने से के बाद जब स्टाफ नर्सेस की ड्यूटी जो 6 घंटे की थी, जब उनको मैंने देखा जो 7 बजे अफ्तार होना था और वो 8 बजे बेचारे अफ्तार कर रहे थे, मुझे बड़ा वो एक अजीब सा लगा। और मैं हिम्मत इतनी पैदा हुई कि मैंने बोला भाई जब ये लोग इतनी ड्यूटी कर सकते तो हम इससे ज्यादा डबल ड्यूटी करेंगे इंशाल्लाह। की अजमत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रेड क्रेसेंट से भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान रेड क्रेसेंट। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। सबको ईद मुबारक। अच्छा, और ठीक है। सादगी से ईद मनाई। और जो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं आप उनको खरी खरी सुना दें।
नहीं एहतियात तो करनी चाहिए सबको। मैं देखता हूँ बाहर जब जाते हैं हम तो कोई एहतियात नहीं है, यकीन करें कोई नज़र नहीं आता। हम यहाँ मास्क पहन रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एहतियात यहाँ ही हो रही है और कहीं एहतियात नज़र नहीं आती। ना रक्षे में 6 आदमी बैठे हैं, बिल्कुल सही कहा नज़र आ रहे हैं जनाब। और कई जगह पे मैं देखता हूँ ख़ास तौर से जो कच्ची आबादी है उसमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, किसी को कोई नहीं पूछने वाला वहाँ पर कि क्यों आप लोग एहतियात नहीं कर रहे। एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल मैं रेड क्रिसेंट सोसाइटी का फूल अगर आ जाए वॉलंटियर हूँ और मैं डॉक्टर सलमान साहब के साथ अकोमोडेशन देख रहा हूँ। ये जो डॉक्टर लोग थक जाते हैं अपने काम के दौरान, 6 घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं, ज़रा सा उनको रिलैक्स देने के लिए कंटेनर सिटी बनाया गया है। इसमें उनके लिए रेस्ट की जगह है, वो लोग खाते हैं पीते हैं, चाय वाय पीते हैं। बस कंटेनर में रेस्ट कीजिएगा, एहतजाज मत कीजिएगा। ये रखिए, ईद एक दफा फिर मुबारक। नाम बताइएगा। हमाद हुसैन नाम है मेरा। सोच के क्यों बताया, आज ही रखा है? नहीं काफी टाइम से, एकदम से बताता हूँ तो ऐसे ही आता है। अच्छा, काफी टाइम से। अच्छा ठीक है। हमाद, आप मीडिया सेल में हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ से जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस जाती है वो हमारे थ्रू जाती है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि यहाँ के डॉक्टर्स की और पेशेंट्स की वगैरह वीडियोस जो हैं वो इनके ऑफिशियल फोरम से हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग हमाद, कि आप इससे पहले यानी एक्सपो सेंटर से पहले क्या कर रहे थे? एक्चुअली एक क्रिएटिव और मार्केटिंग एजेंसी है हमारी, हम उसको रन करते हैं, उसी का एक्सपर्टीज लेके हम यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं। चलिए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम श्योर इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। यस इट इज। और आपका तो काम इतना मसरूफियत वाला है कि आपको तो ईद का दिन गुजरने का पता ही नहीं चलेगा। होपफुली ऐसे ही होगा। चलिए, बहुत ईद मुबारक हो आपको। थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह मेहनत, लगन और सच्चे जज्बे के साथ गाना सुनाना चाह रहे हैं भाई। थैंक यू जनाब, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं स्टाफ नर्स हूँ एक्सपो सेंटर फील्ड आइसोलेशन सेंटर। ठीक है। असल में यहाँ पे कोरोना वॉरियर हैं जो जहाद के लिए आए हुए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले गाना सुनाने से पहले एक शेर सुनाना चाहूँगा कि मौजों के इस सौराब को साहिल ना समझ लेना। वाह। मौजों के इस सौराब को साहिल ना समझ लेना, अरे तुम रास्ते की छाँव को मंजिल ना समझ लेना। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। सुनाइए शेर, वो सुनाइए गाना। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की राहों में मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। बहुत शुक्रिया। ईद आपको बहुत मुबारक हो। और आपने बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत जबरदस्त गाया। और अच्छा, इनसे बात कर लें। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। अच्छा, ये माइक आप पकड़ सकते हैं, चलें। नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर कुमैल है, मैं यहाँ वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। आप गाना सुनेंगे तो वो गाना सुना देते हैं। हाँ बिल्कुल सुनाइए। पूरी तैयारी। गाने के वक्त आपने मास्क उतार दिया, वैसे बातों के वक्त लगाया था। बिल्कुल। किसको डेडिकेट करना है ये भी बताइए। ये मैं सबको डेडिकेट करूँगा, सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उसके साथ साथ हमारे जो नॉर्मल सिटीजन्स भी हैं, वो उनको भी मैं फ्रंट लाइन सोल्जर समझता हूँ। तो जो भी हमारे लोग हैं इस मुल्क में इसके साथ लड़ रहे हैं, उन सबको डेडिकेट करना चाहूँगा। सही सही। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है मेरी मस्ती में शऊर, जां फिजा मेरा तखय्युर है तो शीरीं है सुखन। वाह वाह डॉक्टर कुमैल साहब, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब के लिए तालियां। लवली, बहुत शुक्रिया। सर मास्क वापस, और मैं भी मास्क वापस चढ़ा लेता हूँ क्योंकि मैं मुंह से सुनता हूँ ना, इसलिए मैंने उतार दिया था। ये लीजिए सर, आपके लिए
Thank you. ईद की मुबारकबाद। Thank you ये so much. दूसरा आपके गाने के लिए, लेकिन ये वापस कर दीजिए, ठीक है ना? थैंक यू, बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब के इसी लिए। पर एक ब्रेक ले लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर ईद सेलिब्रेट करके। हमारी ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही है, बिल्कुल मुख्तलिफ तो गुजर बता रही तो है। दीजिए कि जिसने अभी हमें ज्वाइन किया है कि हम हैं किस जगह पर। हाँ, हम यहाँ पर मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में। जो फील्ड हॉस्पिटल है, और हमारा मकसद आने का यही है कि तमाम तर हमारे जो डॉक्टर्स हजरात हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, आज ईद उनके साथ मनाई जाए और उनको सलाम पेश किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं और हनीफ भाई जब वापस आएंगे तो यहाँ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फार्मेसी है, जो कॉल सेंटर है, जरा डॉक्टर नुसरत के साथ जाके वो भी विजिट कर लेते हैं, सो दैट हमें ये पता चले कि यहाँ पर काम किस तमाम तरह वो होता है। जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं। जी जी, ये वही जगह है जहाँ हम ठीक जा है, सकते ये हैं। पूछना बहुत जरूरी है। घर पे रहिए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए और मीठी ईद मीठे तरीके से मीठी चीजें खा के मनाइए। लेट्स टेक अ ब्रेक। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। वेलकम बैक। अपने प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हमने कहा कि डॉक्टर नुसरत हमें ज़रा मुख्तलिफ एरियाज जो इस पूरे हॉल में एक्सपो सेंटर कराची में जो फील्ड हॉस्पिटल है, जो यहाँ से सारा कमांड एंड कंट्रोल है, वो हमें दिखाएं। हम फार्मेसी में हैं डॉक्टर नुसरत? जी बिल्कुल, ये फार्मेसी है और ये हमारा बहुत ही डेडिकेटेड पूरा फार्मेसी का स्टाफ है। 24/7 हमारी फार्मेसी ऑन रहती है और जो दवाएं आप सारी बैकग्राउंड में देख रही हैं सारी डोनेटेड हैं PPMA की तरफ से और गवर्नर की तरफ से, तो डोनेशंस आती रहती हैं। यहीं से हम PPE भी अपना पूरा पैकेट बनाते हैं और फिर वो आगे जाके डिस्पेंस होता है। अच्छा, जबरदस्त है कि ये सब कुछ डोनेशन के ऊपर ये चल तो रहा है। देखिए हाँ? ये जबरदस्त बहुत बात है। अच्छी बात है और ये एक अच्छा मैसेज भी है कि हमें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि जिस तरह भी हो सके और जिस कदर हो सके हमें इसमें डोनेशन भी देनी चाहिए। बिल्कुल। और जो मुखैर हजरात हैं, मुखैर दो तरह के होते हैं, एक वो जिनके पास बहुत माल होता है, एक वो होते हैं जिनके पास माल कम होता है लेकिन दिल बड़ा गनी होता है, मुखैर वो भी होता है। सही। तो जो भी आपसे हो सके बन पड़े वो डोनेशन भी दीजिए ताकि वो उन कोरोना पेशेंट्स के लिए जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते उनके काम आ सके। यहाँ पे तो वैसे भी डॉक्टर नुसरत सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा होगा ना? जी बिल्कुल, यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाना पीना रहना सब कुछ। थैंक यू सो मच, ईद बहुत मुबारक हो आप लोगों को एंड फॉर बीइंग विद अस। लेट्स गो टू द अदर सेक्शन ताकि आप हमें दिखा सकें। यहाँ पर एक कॉल सेंटर के हवाले से भी है कि लोग जब पेशेंट्स कॉल करते हैं डायरेक्टली, सो डॉक्टर नुसरत इज इट द सेम 1166 जो नंबर है उसी के थ्रू होता है या जो सबके, क्योंकि प्रोविंसेस ने अलग नंबर्स भी दिए हैं? नहीं, यहाँ पे नंबर अलग है। नंबर अलग है, चलते हैं आपको बताएंगे हमारे क्या SOPs हैं। अच्छा, ये कॉल सेंटर वाली जगह है डॉक्टर नुसरत? जी बिल्कुल, ये कॉल सेंटर है। ये कॉल सेंटर है, ये इंटरफेस है बिटवीन अस एंड पेशेंट्स। ओके। अगर पेशेंट्स ने आना है तो एक पूरा फॉर्म है जो कि हम फिल करते हैं, उसमें सारे क्राइटेरिया हैं हमारे एडमिशन के। उसके बाद अगर पेशेंट ने डिस्चार्ज होना है तो भी, और अगर शिफ्ट आउट होना है तो हम सबसे पहले पेशेंट अगर कोई सिक हो रहा है तो उसको हम अपने ODU में शिफ्ट करते हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी यूनिट में। ठीक है। और उसके बाद यहाँ इनको इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर वो पेशेंट्स का बेड ये लोग अरेंज करके हमें देते हैं और फिर पेशेंट यहाँ से शिफ्ट आउट होता है। यानी क्रिटिकल केयर के लिए ये सेंटर नहीं है, बट आप जो है उनको यहाँ पर आइसोलेशन के लिए है बिल्कुल, बेसिकली। आइसोलेशन के लिए वो पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव हैं येट दे आर स्टेबल एंड दे कैन नॉट बी होम आइसोलेटेड। अच्छा, सही। तो वो अपने वहाँ से कॉल करते हैं, अपने वार्ड से कॉल करते हैं। जो भी कॉल हमारी आती है पहले यहाँ आती है, यहाँ से पेशेंट की जो है वो जो SOP हमारी जो यहाँ से जो है एडमिशन की होती है वो होती है। फिर जो है हमारा एक हेड है जिसमें मैडम नुसरत है, 5 लोग जो हेड है, फिर वो जो उसकी इंफॉर्मेशन जो उस व्हाट्सएप पे देते हैं। फिर कोई उसमें कोई एक बंदा जो है ना करता है ओके, तो फिर हम उनको लेते हैं। ये तो बड़ी बात है। देखिए आज ईद का दिन है और सारे लोग ख़वातीन हज़रात आप देखिए कि यहाँ पे कॉल सेंटर में कोई मौजूद है, कोई फार्मेसी में मौजूद है, कोई वार्ड में मौजूद है। 24 आवर्स है और 24 आवर्स। हाँ, ये बंद नहीं होता, ये बड़ी ये बात बंद है। कैसे होगा? सही कह रहे हैं, सही कह क्योंकि रहे हैं। पेशेंट की जो ना एडमिशन ही यहीं से होती है। सही। ओके, सो ये जो ऊपर हम आए हैं, दीज आर ऑल, दिस इज योर कमांड सेंटर? जी बिल्कुल, ये हमारा कमांड सेंटर है। ठीक है। और 24/7 यहाँ पे हमारी टीम बैठी होती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ। ट्रेनिंग से हैं, ओके। क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर्स हैं। सो डॉक्टर नुसरत ये 24/7 काम करते हैं? बिल्कुल। सारे रमजान करते रहे, आज ईद के दिन भी कर रहे हैं। सारे रोजे यहीं खोले। सारे ख़वातीन हज़रात आप लोग भी देख लीजिए, ये कमांड एंड कंट्रोल रूम है एक्सपो सेंटर कराची में और यहाँ जो टीम बैठी है ये सब 24 घंटे यहीं मौजूद हैं। ईद का दिन, चांद रात
रमज़ान सब इनका यही गुजरा है। तो अल्लाह करे इस वबा का खात्मा जल्दी हो और ये लोग अपने अपने घरों को जाएं। लेकिन हम जाने से पहले एक और साहब हैं जो इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इरफान साहब। तो इरफान साहब से भी कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत होनी चाहिए और बात हो नहीं सकी थी आपसे। कैसे हैं इरफान साहब? ईद मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक, ईद मुबारक आप लोग को भी। कोई पैगाम देना चाहें अगर? जी मैं बहुत शुक्रिया आप लोग आए ईद के दिन स्पेशली, और इस सारी टीम का जो बच्चे यहाँ सब काम कर रहे हैं, पूरी टीम, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और बहुत सारे ऐसे हाउसकीपर्स और बहुत सारे लोग जो यहाँ सीन पे नज़र नहीं आ रहे लेकिन पीछे बहुत काम कर रहे हैं। सही, बिल्कुल ठीक। सबके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। उन सब ने मिलकर हमारी एक टीम बनाकर और मैडम के ज़रिए निगरानी एक बहुत अच्छा सा काम अंजाम दिया। और सबसे गुजारिश करूँगा कि सब ने जो अपनी ईद की ईदियाँ बचाई हैं वो सब अपने अड़ोस पड़ोस पे तवज्जो दें और उनके घर में राशन, रोटी का खर्चे का बंदोबस्त करें। होपफुली हम इस टीम को एक अच्छे से, जब तक ये कोरोना है, हम लड़ेंगे और इस जीत हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। ईद बहुत मुबारक हो। डॉक्टर नुसरत, जो आपका कैमरे का पूरा एरिया है वो हम देखना चाहेंगे क्योंकि ज़ाहिर है हम रेड जोन तो देख नहीं सके। सो आई होप वी कैन जस्ट हैव एन ईगल्स आई व्यू। जी जी श्योर। यहाँ पे हमारी क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर्स हैं, डॉक्टर मिथत, डॉक्टर किरण एंड डॉक्टर तैयबा। उसके अलावा HR देखते हैं फैज़ान एंड वार्ड इन्वेंट्री देखते हैं सलमान, डॉक्टर सलमान। उसके अलावा यहाँ पे मीडिया की टीम है, ट्रेनिंग की टीम है और क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पर हैं। सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत आप लोगों का मेकिंग दिस हैपन। शुक्रिया और आप सबको बहुत ईद मुबारक। हमारे पास यहाँ पे कोई 16 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सलमान है जो कि वार्ड इन्वेंट्री को हेड कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन भी देख रहे हैं। उसके अलावा फैज़ान है जो हमारी ट्रेनिंग और HR को देखते हैं। और सबसे मुश्किल काम फैज़ान का है कि इनको रोटा भी बनाना है और HR भी देखना है। मुस्तकिल ये बेचारे लगे थे आज कौन आ रहा है और कल कौन आ रहा है। ये काफ़ी मुश्किल काम करते हैं। डिफिकल्ट। जो रोटा होता है ये रोटी से बड़ा होता है ये खुद ही बताएंगे। अच्छा। रोटी काफ़ी छोटी हो जाती है। अच्छा। रोटा 100 लोगों का भी बन रहा होता है और कभी 200। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब की तरफ से आपको बहुत ईद मुबारक। सो मेन हब है ये। यहाँ पे हम एक एक चप्पा जो हमारा रेड जोन का है, एक्सपो सेंटर का है, उसको हम देख रहे होते हैं। इफ़ आई कैन शो यू, तो ये जो पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, इस वक्त हमें तीनों हॉल्स जो हमारे फंक्शनिंग हैं उनकी कैपेसिटी के कितने बेड्स हैं। ये हमारा ऑरेंज जोन है। इंटरफेस बिटवीन रेड एंड ग्रीन इज द ऑरेंज इंटरफेस। सो यहाँ से हम सारे मरीजों की नक्लो हरकत हमारी मॉनिटर हो रही है सारी यहाँ से। हमारी टीम की नक्लो हरकत के कौन किस वक्त क्या कर रहा है, जैसे 4-4 घंटे से पोछा लग रहा है। अच्छा, ये रेड जोन में अगर किसी ने कॉल करनी हो तो वो क्या करता है? उसके बैठ के साथ हम अपने पेशेंट्स के साथ हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, फ़ोन के ज़रिए भी स्काइप सेशंस हम करते हैं। और अगर किसी को स्ट्रेस हो तो हम उनके लिए फ़ोन नंबर्स हैं फ्री जो हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके अलावा हमारी मेंटल हेल्थ की वर्कशॉप्स होती हैं। हर दूसरे तीसरे दिन 30 to 40 पेशेंट्स को एक साथ बिठा के उनकी वर्कशॉप कराई जाती है। सही। उसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो फिर उसको 1:1 थेरेपी भी दी जाती है। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी टीम अगली शिफ्ट में जाने की तैयारी कर रही है। ये कैमरा इस वक्त उस टीम को दिखा डॉनिंग एरिया है जहाँ पे लोग अपना ये खास कपड़े पहनेंगे, PPE पहन के तैयारी कर रहे हैं। और अभी ये टीम अंदर जाएगी, दूसरी टीम बाहर आएगी दूसरे रास्ते से। बस मैं आखिर में यही कह सकती हूँ कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं उन तमाम डॉक्टर्स के, उस सपोर्ट स्टाफ के, उन पैरामेडिक्स के, जिस तरह से वो पाकिस्तान भर में कोरोना के ख़िलाफ़ इस वक्त जंग में बिल्कुल फ्रंट लाइन बिल्कुल हिस्सा भी ले रहे हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। आज हमारा मकसद यही था कि इस ईद, क्योंकि ईद ही मुख्तलिफ हो चुकी है, तो इस ईद को हम मनाएं उन डॉक्टर्स के साथ, और वो भी एक्सपो सेंटर में जहाँ पे पाकिस्तान का पहला फील्ड हॉस्पिटल जो है वो कायम किया गया। डॉक्टर नुसरत फारूकी, थैंक यू सो मच। ये इधर तशरीफ लाइए। बहुत मैं वही बात है कि हम सिर्फ डिस्टेंस से ही मिल सकते हैं, लेकिन काम इन सब लोगों के ऐसे हैं कि ना सिर्फ सलाम बल्कि इन लोगों को गले लगाना चाहिए है। बहुत शुक्रिया। आई होप कि जल्द से जल्द इस वबा का ख़ात्मा हो और ये सब लोग जो यहाँ पर 24 घंटे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही हैं, ये भी अपने अपने घरों को जाकर उस तरह से मिल सकें जैसे कि वो अपने बच्चों से सबके लिए मिलना चाहते हैं। ख़वातीन हज़रात दुआ कीजिए और दुआ ये कीजिए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, तमाम इंसानियत को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को
इस कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखे। जो मरीज़ हैं वो सेहतियाब हो जाएं, आमीन। जो सेहतियाब हैं अल्लाह उनको महफूज रखे। ईद की मुबारकबाद। ईद हमारा मजहबी त्यौहार भी है और हमें इसे हर हाल में मनाना भी होता है, तो स्ट्रेस के बगैर मनाइए, एहतियात के साथ मनाइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे आगे बहुत अच्छा लगा नादिया, आपने इनवाइट किया, न्यूज़ 1 का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और हम सबको हंसाया। मैं यहाँ पर एक मरतबा फिर उन तमाम डोनर्स का जिक्र करती चलूँ। फ़र्दन नाम लेना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इनमें बैंक्स हैं, इनमें हमारे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने शायद PPE दिया है, आसिम जोफ़ा हैं, उनको तो हम सब जानते ही हैं। कॉस्मेटिक्स बनाने की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वेरियस हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, गवर्नर साहब हैं, कुछ मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने मिल करके यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं ताकि यहाँ की जो सप्लाईज़ हैं वो इसी तरह से रहें और यहाँ पर जो लोग कोरोना के शिकार होकर आते हैं आइसोलेशन सेंटर में, उनका इलाज और उनको तमाम चीज़ें मैसर हो सकें। जाते जाते आप सबको यही पैगाम है कि एहतियात करें। अगर आप अपने डॉक्टर से, इन पैरामेडिक से वाकई मोहब्बत करते हैं तो एहतियाती तदाबीर ना हाथों से जाने दें, दूर दूर रहकर मिले, मास्क पहने, अपने हाथों को बार बार धोएं, 20 सेकंड तक धोएं, हर आधे घंटे के बाद धोएं और कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद करें सबकी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मीठी ईद आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।